हाय फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड जर्नल हम सबकी विशेस की किताब, जिसमें हम अपनी सारी विशेस अफर्मेशंस के तौर पे या फिर सिंपल लाइंस में या मंत्रों के साथ लिखते हैं। और ग्रैटिट्यूड जर्नल बहुत ब्लेस्ड होता है, बहुत काम भी करता है, चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। लेकिन इसी ग्रैटिट्यूड जर्नल को और पावरफुल और मैजिकल हम कैसे बना सकते हैं? क्या करें कि फिर ऐसा ये जादुई मैजिकल बुक बन जाए, जिस तरह से मैजिक बॉक्स है हमारे पास कि उसमें हम जो कुछ भी रखते हैं उसको पूर्णिमा के दिन हम जब चार्ज करते हैं और पिक्चर्स डालते हैं, अफर्मेशंस डालते हैं, तो वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है। वैसे ही हम अपने जर्नल को बनाना चाहते हैं। तो इसी ग्रैटिट्यूड जर्नल को किस तरह से और हम इसकी पावर्स को बढ़ा दें कि ये हमारे लिए जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर दे, उसके लिए कुछ टिप्स बता रही हूँ। वो ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन हाँ बहुत इफ़ेक्टिव हैं। ओके, अच्छा, सबसे पहली बात, जब आप लोग ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं तो हम जब अपनी कोई भी डायरी मेंटेन करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो हम पर्सनली कभी नहीं चाहते कि कोई हमारी डायरी हमारे लिखे हुए विशेस को या अफर्मेशंस को या जो भी हमने उसमें कुछ मंत्रास लिखे हैं कोई भी उसको पढ़े। राइट, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी चीज़ें सिर्फ हम तक रहें, जो हमने लिखी हैं वो हमारे पास रहें। सबसे पहला नियम हमेशा ये रखिएगा, मैं अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल जो भी लिखती हूँ, मेरी राइटिंग बिल्कुल भी, मैं अच्छे से राइटिंग बना के कभी नहीं लिखती। मैं हमेशा बहुत ही, आपने वो डॉक्टर्स की राइटिंग देखी है ना, जिसे समझना नामुमकिन होता है, ऐसा लगता है क्या लिखा हुआ, डॉक्टर्स की भाषा डॉक्टर ही समझ पाते हैं, बट वैसी ही कुछ राइटिंग का यूज़ मैं करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि राइटिंग अच्छी आप सबकी होगी, ये मत सोचिएगा कि हमारी राइटिंग तो हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है तो हम कैसे लिख सकते हैं इस तरह का। लेकिन फिर भी फर्स्ट सजेशन यही है ग्रैटिट्यूड जर्नल में कि जब भी आप लिखते हैं अपनी विशेस को कुछ इस तरह से घुमा के फिरा के, कुछ खींच के, कुछ ऐसी राइटिंग बना के जो जल्दी से कोई और पढ़ ना पाए। ओके, मतलब आपको पता है आपने क्या लिखा है, और जब हम लिखते हैं तो हमें बहुत आसानी से पता रहता है कि हमने क्या लिखा है। लिखते वक्त क्या होता है, जब आपने जो उसमें लिखा है वो इंटेंशंस, आपकी जो हाथ की पावर्स है वो गई, आपने जो लिखा वो गया और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने एब्जॉर्ब किया। राइट, उसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। राइट, सो आप इस तरह से लिखिए कि कोई पढ़ ना पाए, कभी आपको लगे भी नहीं कि किसी ने पढ़ लिया। अब ये क्या होता है, जनरली जब लोग पढ़ लेते हैं तो हमारे मन में एक ऐसा हो जाता है, ख्याल आता है कि पता नहीं अब पढ़ लिया, अब मेरा मैनिफेस्ट होगा कि नहीं होगा। राइट, सो इसलिए ये एक छोटा सा टिप है, बाकी आप लोग जैसे लिखते हैं वैसे लिखिए। इसके साथ साथ ग्रैटिट्यूड जर्नल को लिखते टाइम पे हमेशा सिंबल्स बना करके उसके अंदर एफर्मेशंस लिखिए। जो भी हम डायग्राम्स देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड बहुत इजीली ले लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर पाता है। राइट, ये चीज़ मैंने बहुत सी वीडियोज़ में बोली है, आज फिर बोल रही हूँ। इन्फिनिटी का साइन मैंने दिया था अभी एक वीडियो में आप लोगों को। इन्फिनिटी का साइन आप लोग बना लीजिए बड़ा सा, और उसका जो सर्कल होता है इन्फिनिटी के साइन का, इधर का पार्ट और उधर का पार्ट, वो दोनों पार्ट्स में आप अपनी अफर्मेशंस लिख सकते हैं। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक में सिर्फ अपना नाम लिखें, दूसरे में आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए, अगर आपको शादी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, तो वो वहाँ पे अफर्मेशन के तौर पे लिख सकते हैं। ये मैंने स्पेसिफिक पर्सन से जो रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शादी मैनिफेस्ट करें, कमिटमेंट, कॉल, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए बताया था। लेकिन वैसे अगर आप डेली अपने जर्नल में इस इन्फिनिटी के साइन को यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मल इन्फिनिटी का साइन बनाइए और इसमें अपनी अफर्मेशंस को लिखिए, दोनों ही जगह अपनी अफर्मेशंस को। आप क्या कर सकते हैं, आप अगर एक दिन के ग्रैटिट्यूड जर्नल में आप 4-5 विशेस लिख रहे हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल इज समथिंग जिसमें अनगिनत विशेस आप लिख सकते हो। उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए उसे प्रेजेंट टेंस में लिखना होता है, दैट्स इट। जिस चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल होते हैं वही चीज़ तो हमें मिलती है लाइफ में। ओके, सो आप क्या करोगे, आप जितने भी आपने इन्फिनिटी के सिंबल्स बनाए हैं, हर सिंबल में अपनी डिफरेंट विशेस, डिफरेंट एफर्मेशंस जो भी है वो आप उसमें डाल सकते हैं। तो ये हो गया कि आपने हमेशा अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में कुछ ना कुछ डायग्राम्स बना के और फिर अपनी अफर्मेशंस को लिखना है। सेकंड टिप ये है, थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है, प्लीज़ अपने अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में एक मोर का पंख रखना शुरू कीजिए। मोर के पंख में मैं क्या बोलूँ, एक यूनिवर्सल पावर है। ओके, एक अट्रैक्शन की शक्ति है। इतने सारे पंख हैं, कितने सारे बर्ड्स हैं, अनगिनत, लेकिन उन सब में से जो सबसे अट्रैक्टिव, सबसे खूबसूरत पंख है वो मोर का पंख होता है। और उसी मोर के पंख को हम सब जानते हैं, श्री कृष्ण जी अपने मुकुट में भी लगाते हैं, क्योंकि वो इतना अट्रैक्टिव लगता है, इतना ब्यूटीफुल है। नाउ इस मोर के पंख को आप अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में एज अ बुक मार्क लगा लीजिए बेशक से,
ठीक है। लेकिन आप इस मोर के पंख को हमेशा अपने जर्नल में, एक मोर का पंख अपने जर्नल में रखना शुरू कीजिए, फिर आप देखेंगे कि ये किस तरह से मैजिक करता है। ओके, बिकॉज मोर का पंख इज़ कंसिडर्ड कि ये लक को एनहांस करता है, जो हमारी किस्मत होती है उसे एनहांस करता है। मोर के पंख में वो पावर होती है। आप लोग क्या कर सकते हैं, एक ये तो जर्नल के लिए मैं बता रही थी, जर्नल में आपने मोर का पंख एक रखना ही है। अगर आपके पास बहुत सारे जर्नल्स आपने मेंटेन किए हुए हैं तो उन सब में आप मोर का पंख रख सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप लोग क्या करेंगे, एक मोर के पंख को आप लोग अपने सिरहाने, बेड के नीचे जहाँ पे आप सोते हैं सिर के नीचे आप रखें। पिलो में भी डाल के रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं। अगर जो लोग पिलो नहीं लेते वो बेड के नीचे रखेंगे। इससे क्या होता है, इससे भी लक एनहांस होता है, बिकॉज ये आपके सिर के पास है। तो दिस विल हेल्प यू, दिस विल रियली हेल्प यू। ओके, सो ये मोर के पंख को यूज़ करना शुरू कीजिए और ग्रैटिट्यूड जर्नल में इस मोर के पंख को ज़रूर रखिए। हम सब वैसे भी फेदर्स से बहुत अटैच्ड हैं, हमें पता है फेदर्स आते हैं तो हमें यूनिवर्स का कुछ साइन, एंजल्स के कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं, कुछ मैसेजेस मिल रहे होते हैं फेदर्स से, राइट। और ये पीकॉक का फेदर जो होता है ये तो सबसे सुंदर है, सबसे बेस्ट है सारे बर्ड्स में। तो इसको आप अपने जर्नल में रखेंगे, ये वहाँ से आपको ब्लेस करेगा। ओके, अपने जर्नल में यस, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड लिखना कभी ना भूलें। थैंक यू वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा सारा लिखने के बाद भी आप 3 बार का थैंक यू ज़रूर लिखें। एंड इसके साथ साथ कुछ साइंस ऑलरेडी मैंने बताए हुए हैं। मैनिफेस्टेशन का साइन जो ये है, इस साइन को आप लोग अपने अपने जर्नल में ज़रूर ऊपर टॉप पे बना दें। ये भी यूनिवर्स की पावर्स को अट्रैक्ट करने का दम रखता है और ये आप लोगों के लिखे हुए वर्ड्स को कन्वर्ट करेगा रियलिटी में। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं जो ग्रैटिट्यूड जर्नल जब भी जो लोग मेंटेन कर रहे हैं उनको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग कई दफ़ा कहते हैं इतने दिनों से हम लिख रहे हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन नहीं, कुछ चीज़ें अगर आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखो, फिर देखो कितनी जल्दी काम करती हैं वो चीज़ें, राइट। सो आपने सिंबल यूज़ करना है, कोई डायग्राम यूज़ करना अपनी एफर्मेशन को लिखने के लिए। स्ट्रेट लाइन में लिखने के बजाय किसी भी डायग्राम को बना करके, इन्फिनिटी का साइन इज़ द बेस्ट, उसको बना करके आप उसमें लिखेंगे, मोर का पंख रखेंगे। अपने जर्नल की राइटिंग ऐसी लिखिए जो सिर्फ आपके समझ आए, ठीक है, आपको ही समझनी है, कोई और समझ नहीं रहा। क्योंकि यूनिवर्स में जो आप भेज रहे हो वो वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशंस ही जा रही हैं। ओके, सो वो इसलिए क्योंकि आप फिर बड़े सिक्योर हो गए। किसी ने कभी आपकी डायरी ले भी ली, पढ़ भी लिया, जर्नल देख भी लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। सो ये हो गया। एंड यस, इसके साथ साथ आप लोग पॉजिटिव रहेंगे, सेल्फ लव में रहेंगे। ये चीज़ें आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाली हैं। जर्नल, ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखी हुई चीज़ें एक एक करके सच होती चली जाती हैं, ये विश्वास रखिएगा। एंड डेफिनेटली सब सच होगा जो आप उसमें लिख रहे हो, पॉजिटिविटी के साथ, सच्चे दिल से। एंड यस, ट्रू विश बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ।